हेलो दोस्तों, मैं हूं हिना। आप सबको मेरा सलाम नमस्कार। कैसे हैं आप? और मैं बिल्कुल ही बढ़िया हूं। तो अभी पूरी दुनिया का फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि कैसे कोविड नामक एक दुष्ट राक्षस को हराना है। तो उस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार जो कि है वैक्सीनेशन, पूरी दुनिया भी वैक्सीनेशन के पीछे लगी हुई है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एज ग्रुप को वैक्सीनेट किया जाए और दुनिया को फिर से वापस वही नॉर्मल स्थिति में लाया जा सके। तो हम अभी यूके में हैं और अभी यूके में जो है अभी 40+ ईयर्स लोगों के लिए वैक्सीन का ड्राइव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जो कि NHS, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस है, पब्लिक हेल्थ सर्विस है, उन्होंने 40 ईयर्स वालों के लिए वैक्सीन का नेशन ड्राइव स्टार्ट किया है। लेकिन हमको भी, हम जो 30 ईयर्स एज ग्रुप में हैं, हमें भी वैक्सीन मिल चुकी है। वो कैसे और क्यों और कहाँ से, ये सब मैं बताऊंगी अपने इस पूरे व्लॉग में, तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है 40+ ईयर्स लोगों को दी जा रही है। तो हम 30 ईयर्स वालों के लिए थोड़ा वैक्सीन अभी मिलने में थोड़ा और वक्त लगता है। शायद मई के एंड से यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीनेशन ड्राइव 30 ईयर्स के लिए शुरू किया जा सकता था। तो हम लोगों की एज ग्रुप 30+ लोगों के लिए यहाँ की एक NGO या कह सकते हैं एक कम्युनिटी जिसका नाम है BAME, जिसका मतलब है ब्लैक एशियंस माइनॉरिटी एथनिक्स, जो कि एक कम्युनिटी है जिसने यहाँ के हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट यानी कि NHS के साथ एक बहुत बड़ा एक वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया है फॉर द पीपल, जो लोग यहाँ हैम्पशायर और डॉर्सेट काउंटी में रहते हैं, जो कि इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर। तो उनके लिए ये शुरू किया है कि जो 30+ लोग हैं जो इन दोनों काउंटीज़ में रहते हैं, उनको कैसे जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जा सके। तो हम उसी कम्युनिटी के साथ टच में आए, BAME के साथ टच में आए, और फिर हमने अपने आप को रजिस्टर करवाया वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। हम पहले रजिस्टर हुए, फिर हमें स्लॉट अलॉट हुआ, और फिर हमें एक टाइम और एक प्लेस अलॉट हुआ, जो कि हमें मिला एक बोनमाउथ बोल के एक जगह है, साउथहैम्पटन के पास एक शहर है। हम वहाँ गए अपना वैक्सीन लेने के लिए, एक डेफिनेट टाइम जिसमें बताया गया था। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो वैक्सीनेशन जो सेंटर था वहाँ की, जो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वहाँ का व्यवस्था इतना सुंदर, इतना बढ़िया, जिसकी कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत स्मूथ सब सिस्टम चल रहा था, लोग आ रहे थे, उनका हर एक व्यक्ति का अपना एक बैच डिसाइडेड था कि वो कौन किस बैच में है। तो सारे जगह वॉलंटियर्स खड़े थे, उन्होंने सबके नाम रजिस्टर में एंट्री किया हुआ था, उनको टिक मार्क कर रहे थे कि आपका बैच क्या है, आपको कौन नर्स ले जा रही है। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप में आती हैं नर्सेज आई। नर्सेज ने पूरा का पूरा हमारा पूरा डिटेल्स लिया, हमारी मेडिकल हिस्ट्री ली कि क्या हम कोई चीज़ में एलर्जिक है कि नहीं है। तो वो पूरा नर्स ने पूरा हमको एक्सप्लेन किया कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर हमें ये एक लीफलेट दिया नर्स ने। इस लीफलेट में सारी की सारी जानकारी है कि हम जो ये वैक्सीन ले रहे हैं इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं जो सबके एक नॉर्मल लोगों के दिल में आते हैं, वो सब वहाँ पे जो मौजूद जो नर्सेज हैं, जो वहाँ के और भी स्टाफ थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया, और फिर हमें ये सब लीफलेट्स दिए, एक्सप्लेन भी किया और ये लीफलेट भी दिया। फिर हमारी बारी आई, जिस जगह में हमको लगवाना था, नर्स हमें वहाँ लेकर गई। फिर से वही सब पूछा गया, बताया गया। और अभी क्योंकि अभी जो वैक्सीन हमें लगाई गई, जो कि है एस्ट्राजेनेका, जो कि इंडिया में कोविशील्ड के नाम से मशहूर है, तो एस्ट्राजेनेका को लेकर कुछ यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज या कनाडा में कुछ एक ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कुछ एक डाउट्स आ रहे हैं कि जो कि कम एजेड के लोग हैं उनको ब्लड क्लॉटिंग्स की कुछ समस्या हो रही है।
तो अभी क्योंकि वो मीडिया में भी बहुत फैल रहा है कि ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, इसके वजह से लोग यहाँ पे और भी ज़्यादा सचेत हो गए कि कैसे लोगों को और भी ज़्यादा एजुकेट किया जाए कि अगर बाय चांस ऐसे में मिलियन में एक लोगों को हो रहा है वो प्रॉब्लम, अगर बाय चांस आप अगर वो दुर्भाग्यवश वो लोग हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने चाहिए। उन्होंने नर्स ने भी बताया था और मैं यहाँ पे भी लिखा है जो मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्या कहा जाता है कि अगर आपको ब्लड क्लॉट्स जैसे की समस्या जो कि यहाँ पे काफ़ी बोला जा रहा है कि हो सकती है, यहाँ लिखा है देयर हैव बीन रिपोर्ट्स of an extremely rare condition involving blood clots and unusual bleeding after vaccination with AstraZeneca. This is being carefully reviewed but the risk factors of these conditions are not yet clear. World Health Organization and the European agencies, medical agencies have concluded that the balance is very much in favor of the vaccination. फिर यहाँ पे ये भी लिखा है कि if you experience any of the from 4 days to 4 weeks after vaccination, you should seek medical advice urgently. A new severe headache which is not helped by usual painkillers or is getting worse. An unusual headache which seems worse when lying down or bending over or may be accompanied by blurred vision, nausea, vomiting, difficulty with your speech, weakness, drowsiness or seizures. New unexplaining pinpricked bruising or bleeding, shortness of breath, chest pain, leg swelling और persistent abdominal pain. तो जो कहा जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका से जो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आ रही है, तो आपको ये वाले सिम्टम्स, स्पेशली ये वाले सिम्टम्स अपने आप को देखने हैं कि आपको ये आ रहे हैं कि नहीं, तब फिर उसका एक मेडिकल जांच हो सकता है। बाकी वैक्सीन लगाने के बाद जो नॉर्मल जो सिम्टम्स जो कभी बच्चों को भी होते हैं, वही कहा जाता है कि वही सिम्टम्स बड़ों को भी हो सकते हैं, होते भी हैं और हो भी सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि वैक्सीनेशन का जो ड्राइव था बहुत ही स्मूथली था, नर्सेस बहुत ही अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। तो जब वैक्सीन लगाने की बारी आई तो मेरे पति ने मुझे कहा कि लेडीज फर्स्ट, पहले आप वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि उन्हें अंदर से डर लग रहा था लेकिन मुझे आगे कर दिया कि आप पहले लेडीज फर्स्ट। तो मैंने पहले वैक्सीन लगवाया। अब मैं आपको ये बताऊं, ये पर्सनली मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। वो नीडल देख के ही मुझे मेरी हार्ट बीट ऐसे लगते ही अरे बाप रे क्या होगा। लेकिन पता नहीं इस बार पहले मैं आंखें बंद कर ली थी, तो सबसे पहले तो जैसे वो वैक्सीन बॉडी में आर्म में लगाया तो मुझे पता ही नहीं चला कि प्रिक हुआ है, जैसे एक चींटी जैसा काटता है वैसे ही लगा। तो देखा अरे वैक्सीन तो हो गया कंप्लीट। तो वो भी बोली हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे से हो गया है, कोई ब्लीडिंग कुछ भी नहीं हुई थी, जिस टाइम वैक्सीन लगा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड ने भी लगवाया, उनको भी वैसे ही सेम। फिर उन्होंने बोला आप अगर बैठना चाहो तो आप यहाँ सेंटर में 10 मिनट बैठ के आराम कर सकते हो। उन्होंने पूछा था कि जो लोग ड्राइव करके आ रहे हैं उनको थोड़ी देर बिठाया जाता। हम ड्राइव से नहीं गए थे, हम ट्रेन से गए थे, तो हमको वैसे कोई उतनी दिक्कत नहीं हुई। तो फिर आराम से हमने वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया और फिर हम वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर निकले। उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर से निकलने के बाद हम बोनमाउथ घूमे। आप ये समझ सकते हैं कि हमने पूरा बोनमाउथ घूमा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, कोई भी इफेक्ट ऐसा साइड इफेक्ट नहीं था उस टाइम तक। लेकिन जब हम घर वापस आए तब थोड़ा इफेक्ट होना शुरू हुआ। और मैं अभी आपके सामने जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तब मेरा वैक्सीनेशन को अभी 2 दिन हो चुका है और मैं आपके सामने एकदम सही सलामत एकदम पिंक हेल्थ में बैठी हुई हूँ। तो 2 दिन थोड़ा ये प्रॉब्लम हुआ था कि थोड़ा सा फीवर था, थोड़ा बॉडी पेन था और थोड़ा सा हेडेक जैसा था, आर्म पेन था, बैक पेन था, जो कि पैरासीटामोल खाने के बाद हम दोनों का पेन, मेरे हस्बैंड का ये जो बॉडी पेन जो भी ये साइड इफेक्ट्स है वो 1 से 1.5 दिन में थे ये प्रॉब्लम, और वो चले गए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो डर था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वो डर सिर्फ जब तक वैक्सीन नहीं लगती है, मुझे लगता है जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक ही वो डर रहता है। जब एक बार लग जाती है तो वो सारा डर चला जाता है। और इस वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल बनाया मिस अंजलि मावी के कोऑर्डिनेशन ने, बेम कम्युनिटी ने।
तो जितना भी उनको थैंक यू कहा जाए उतना कम है। अब जो ये फर्स्ट डोज हमें लगी है, अब हमें नेक्स्ट डोज लगेगी 2 मई के 77 डेज के बाद। तो अभी इतना गैप हमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में रखना ही है। तभी कहा जाता है कि वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव होती है, उसकी एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ कहा जाता है यूके में कि 2 वैक्सीन के बीच में, 2 डोजेस के बीच में मिनिमम 2 महीनों का गैप तो होना ही चाहिए, तभी वो वैक्सीन की एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये रहा हमारा वैक्सीनेशन का जो भी हमारा एक्सपीरियंस था। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको वैक्सीनेशन का चांस मिले, वैक्सीन लगवाने का आपको स्लॉट मिले, तो प्लीज़ वैक्सीन लगवा लीजिएगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि हमें साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, एक दिन होंगे, लेकिन वो जो एक दिन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम है। जो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स है, वो एक दिन के पेन से। तो मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ वैक्सीन लगवा लीजिएगा। अपने हेल्थ से ज़्यादा आपके आसपास के लोगों का हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एक वैक्सीन लगवाने से बहुत लोगों को हेल्प मिल सकती है। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप वैक्सीन लगवा ले रहे हैं तो ये भी मत सोचिएगा कि आप मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब भूल जाइएंगे। आपको वो सब भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के करीबन कुछ हफ्तों बाद तक ही उसके इफेक्ट्स यानी कि एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। तो अपने आप को जैसे वैक्सीन लगवाने से पहले जैसे अपने आप को सेफ रखते थे, सेम वैसे ही सेफ आपको वैक्सीन लगवाने के काफ़ी दिन तक भी रखना है, तभी आप इस भयानक बीमारी से दूर रह सकते हैं। और मेरा यही कहना है कि आप सभी अपने स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और वैक्सीन लगवाइए। इसी के साथ ही मैं अपना ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, ये वैक्सीनेशन को लेकर मेरा ये एक्सपीरियंस का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर और अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिए।